रामसे ब्रदर्स के बैनर तले निर्मित सुपरहिट कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी पुराना मंदिर के प्रोड्यूसर थे तुलसी रामसे जी के वाइफ कांता रामसे जी। लगभग 2.5 लाख रुपया बजट का पुराना मंदिर 1994 में उस साल का सेकंड बिगेस्ट हिट फिल्म साबित हुई थी। पुराना मंदिर एज पर बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था लगभग 2.5 करोड़ रुपया। अर्जुन रामसे जी ने एक इंटरव्यू में बताए थे कि पुराना मंदिर से रामसे ब्रदर्स एग्जैक्टली कितना अर्न किया था ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मूवी से रामसे बैनर आज भी बेनिफिटेड हो रहा है। पुराना मंदिर रामसे बैनर्स के लिए आज भी लाभदायक साबित हो रहा है। लेकिन सबसे मजे का बात तो यह है कि ये फिल्म जब बन रही थी तो इस फिल्म में एज ए हीरो जो काम कर रहे थे प्रख्यात अभिनेत्री नूतन जी के बेटे मनीष बहल, वो इस फिल्म के माध्यम से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने से बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे। यहां तक कि उनके मां नूतन जी बार बार अपने बेटे को इस फिल्म में एक्टिंग करने से मना कर रहे थे। उस समय केशू रामसे जी जो रामसे ब्रदर्स के एक अहम कड़ी थे, वो मनीष बहल के सामने एक प्रस्ताव रखे। केशू जी ने मनीष से ये कहा कि अगर मनीष पुराना मंदिर फिल्म में एक्टिंग करने से हां कर देते हैं तो वो अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट जिसका नाम है तेरी बाहों में, उस फिल्म में बतौर हीरो मनीष बहल को साइन करवाएंगे। क्योंकि मनीष बहल पहले से ही पुराना मंदिर फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कमिटेड हो गए थे, उनका एग्रीमेंट साइन हो गया था। और दूसरे तरफ से केशू जी का यह प्रस्ताव, ये दोनों के प्रभाव से मनीष बहल आखिर तक पुराना मंदिर फिल्म में एक्टिंग करने के लिए हां कर दिए और ये फिल्म बाद में एक इतिहास रच दिया। तेरी बाहों में नाम से कोई फिल्म एक समय बनी भी थी, ये तो आज फिल्म लवर्स कोशिश करके भी याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुराना मंदिर का नाम एक क्लासिक हॉरर मूवी के हिसाब से बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। विख्यात फिल्म जर्नलिस्ट वीपी शाठे फिल्म फेयर मैगजीन में बहुत साल पहले लिखे थे कि पुराना मंदिर उन दिनों सिर्फ 23 ठो सिनेमा घर में ओनली 23 थिएटर्स में रिलीज किया था और कुछ दिन बाद ही इस फिल्म के सारे शो हाउसफुल होने लगे। फिल्म जर्नलिस्ट कार्तिक नैयर साहब उनके आर्टिकल फियर ऑन फिल्म्स रामसे ब्रदर्स एंड बॉम्बे हॉरर सिनेमा, इसमें लिखे हैं कि 1984 में पुराना मंदिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से दूसरे स्थान में था। उस साल एज पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अव्वल नंबर में था B.R. चोपड़ा साहब निर्देशित आज की आवाज, जिसमें राज बब्बर ने बतौर हीरो काम किए थे। आज की आवाज भी उन दिनों एक सरप्राइजिंग हिट था। रामसे ब्रदर्स के सारे फिल्में में कैमरा का जिम्मेदारी संभाले थे गंगू रामसे जी। हॉरर मूवी में कैमरा वर्क एक बहुत अहम चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है कैमरा। 2 गज जमीन के नीचे, दरवाजा, पुराना मंदिर, वीराना, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, ये सारे फिल्म देखने का बाद हमें पता चलता है कि कितने असाधारण काबिलियत से ये कठिन काम को गंगू रामसे जी ने कंप्लीट किए थे। गंगू रामसे जी ने एक इंटरव्यू में बताए कि आज मैं पुराना मंदिर देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत से टेक्निकल खामियां नजर आती है, बहुत से टेक्निकल फॉल्ट्स मुझे नजर आता है, लेकिन उन दिनों हम लोगों बहुत सीमित सामग्री के साथ काम किए हैं, हम लोगों का बहुत लिमिटेशंस था।
हम लोग फजूल का खर्चा बचाने का कोशिश करते थे। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही कैमरा था। रात का डरावना सीक्वेंस हो या एक्शन सीन, हम लोग वो एक ही कैमरे से शूट करते थे। यहां तक के लाइट्स, जो हॉरर फिल्म के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, वो लाइट्स का इंतजाम और लाइट का सेटिंग कैसे होगा, वो भी हमारे छोटा टीम अपने इंटेलिजेंसी से, अपने विचार बुद्धि के हिसाब से सेटअप करते थे। पुराना मंदिर मूवी के बहुत से दृश्य में, बहुत से सीक्वेंस में कैमरा वर्क में हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन जब साधारण दर्शक के हिसाब से हम लोग थिएटर हॉल में मूवी को वॉच किए, तब हम लोगों को वो सारे कमी उतना नजर नहीं आया। हम लोगों को लगा कि हम लोग बेवजह डर रहे थे। श्याम रामसे जी के निधन के बाद प्रख्यात अभिनेता अनिल धावन जी, जो रामसे बैनर्स के सुपरहिट फ्लिक दरवाजा में बतौर हीरो के रूप से काम किए थे, वो कहे थे कि एक ऐसा बात इंडस्ट्री में सुना जाता है कि रामसे ब्रदर्स बी ग्रेड फिल्मों के निर्माता थे। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन से ग्रेड के फिल्म बनाते थे, लेकिन मैं इतना जानता था कि वो लोग हिट फिल्म बनाते थे। रामसे ब्रदर्स के फिल्म हमेशा कामयाब रही। हमारे देश जहां ट्रेन में थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट रहता है, यहां ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये सारे बात ही बेबुनियाद है, रिडिक्यूलस है। मैं तो फिल्म को सिर्फ दो ही नजरिया से देखता हूं, एच फिल्म यानी कि हिट फिल्म और एफ फिल्म यानी कि फ्लॉप फिल्म। यह था अनिल धावन जी का कहना। पुराना मंदिर के कहानी और इस फिल्म के मूल्यांकन के बारे में हम लोग बहुत जल्द ही एक दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।